जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप लोग का पीएटी का ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, खास करके इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग का स्टेटस जानना है, क्या है कैसा है। अभी फॉर्म बहुत लोगों ने डाल चुका है, बहुत लोगों ने नहीं डाला है, तो थोड़ा स्टेटस भी इसमें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग का मैं एक पोल कराया था, 112 लोगों में से केवल 1% लोग ही थे जो हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं। तो मतलब बहुत सारी जानकारियां आपको पता ही नहीं है हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो इसका जो स्कोप है और इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपको हॉर्टिकल्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये ऑनलाइन काउंसलिंग का गाइडलाइंस है आईजीकेबी का, और इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट का तीसरा पेज है। ठीक है, तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मतलब ओबीसी हेतु आय प्रमाण पत्र का इसमें जिक्र किया है। ठीक है, अब इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी एसटी लोग का तो जिक्र किया ही नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि केवल ओबीसी को ही लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इसी को लगेगा, एससी एसटी को नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि 2 साल पुराना, 4 साल पुराना क्या चलेगा सर? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र वर्ष 2024 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब 25 चल रहा है, 24 से 25 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 साल तक का ही वैलिड है, उससे पीछे ले जाओगे तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, हमारे फिजिक्स वाले अलग पांडे सर को देखो, 2014 में उसके पास खुद का बाइक नहीं था, आज देखो 800 करोड़ कंपनी का मालिक है। 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया। तो 1 साल 2 साल में पता नहीं इनकम कितना से कितना हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझना चाहिए, हर महीना हर साल इनकम बढ़ते रहता है, कम होते रहता है। तो इनकम का सही सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसमें, और बहुत लोग क्या होता है पता है, पीएच का फर्जी बनवा लेते हैं, और भी बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं। बहुत लोग फ्रीडम फाइटर तक का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवाना। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यदि बन गया ऐसा, ठीक है, तो आपकी डिग्री भी फर्जी बन सकती है फिर। ठीक है, बाद में आप जांच पड़ताल में कोई आरटीआई लगा दिया कि उसको इतना रैंक है, ये सीट मिल गया, और इसको बाप तो सैनिक में था ही नहीं, ऐसा कुछ बातें आई। यदि उसका जांच पड़ताल हुआ, यदि आप नहीं निकले, तो आपकी डिग्री यदि 2 साल 3 साल पढ़ गए हो तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट, किसी भी प्रकार का फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है आप लोग को। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुकी है, ओबीसी को लगेगा, एससी एसटी और जनरल वाले लोग को नहीं लगने वाला। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख सकते हो ये महात्मा गांधी वाला है, तो दोनों, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी दोनों का जो है काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस उतना है नहीं। ठीक है, हाँ कुछ फॉर्मेट है जैसे कृषक वगैरह, तो उसमें टैग बस लग जाता है महात्मा गांधी का, बाकी सब सिमिलर है, कोई भी उतना डिफरेंस नहीं दिखता। ठीक है, तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट में देखो वहां का यहाँ कॉपी हो गया। ठीक है, सेम है, और जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो आपको डाउट्स थे। ठीक है, तो चलिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसमें आपको आगे की स्लाइड में, कि आप लोग लापरवाही मत करना। ये 4 सर्टिफिकेट में, एक तो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक है आपका पीएटी का मार्कशीट, 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट। ये 4 में आप लापरवाही मत करना।
ठीक है। अन्य सर्टिफिकेट में करोगे थोड़ा बहुत बन भी जाएगा। यदि इस 4 सर्टिफिकेट में से एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको काउंसलिंग से भगा दिया जाएगा, ठीक है। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। एक लड़की थी, उसको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मिल रहा था, लेकिन उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं थी, उसको भगा दिया गया, ठीक है। और वो रोते हुए गई वो। तो ये गलती आप मत करना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, पीएटी का स्कोर कार्ड भी जरूरी है, साथ में एडमिट कार्ड भी जरूरी है, और 10-12 का मार्कशीट जो आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं इन्हीं 10-12 से ही मिलते हैं, तो ये भी जरूरी है। और आप जो एंट्रेंस एग्जाम दिला पीएटी ये भी जरूरी है। और आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका रहना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सेम चीजें महात्मा गांधी में भी वही है, मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों लगभग सेम ही वैसे ही होता है दोनों का काउंसलिंग, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम थोड़ा देखते हैं कि काउंसलिंग का आपका क्या क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। हम महात्मा गांधी में नहीं, पहले इंदिरा गांधी में चलेंगे। तो चलिए इंदिरा गांधी में जाके देखते हैं। इंदिरा गांधी देखो क्या स्थिति है यार, इसका सर्वर का बहुत इशू है, साइट में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आईजीकेबी का। यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। चलिए महात्मा गांधी में करके देखते हैं। चल महात्मा गांधी, ये भी वैसे हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है, देख रहे हो। चलिए इसमें मैं लिख के एक बार फिर से मैं सर्च करके देखता हूँ। सर्च करके मैं देख रहा हूँ, यदि होगा तो। आईजीकेबी तो देख सकते हो क्या हो रहा है। साइट ओपन नहीं हो रही, देखो नेट की तो स्पीड ठीक है, नेट में कोई इशू नहीं, देख रहे हो धड़ाधड़ खुल रही है इमेज, ये मतलब साइड में ही इशू आ रही है, ठीक है। ये देखो साइट खुल ही नहीं रही है, आप देख सकते हो, ये ऐसे बता रही है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो साइट में यही प्रॉब्लम होती है। देखो ये महात्मा गांधी खुल गया, महात्मा गांधी का खुल गया, और ये गोल गोल ऐसे बॉक्सिंग कर रहा है। अब ये भी वैसे कर रहा है, मतलब देख सकते हो इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी का कंडीशन एक ही जैसा है, दोनों का सर्वर वैसे ही है, दोनों का काउंसलिंग का प्रोसेस भी वैसी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स महात्मा गांधी में चाहिए वो भी पूरा इंदिरा गांधी में चाहिए, तो मतलब पूरा सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। 2000 आपको ये पता होना चाहिए 2020 में कौन बना, महात्मा गांधी का अलग से यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। और 1-2 साल तो इंदिरा गांधी ने ही कराया था इसका एडमिशन, ठीक है। फिर 22 और 23 के बाद महात्मा गांधी में अलग से काउंसलिंग होने लगा, ठीक है। और मतलब कि भाई भाई ही टाइप के ही हैं दोनों, एक दूसरे की मदद सुख दुख में काम आते ही रहते हैं, ठीक है। तो दोनों का साइट तो ओपन हो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, आपको इसका ना सीट का पता है ना आपको इसका बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो आपको नहीं, इसमें साइट में नहीं आई, जैसे सीट डिटेल्स नहीं आई है, ठीक है। बहुत लोगों को अभी कृषक फॉर्मेट अभी बनाने में उसका फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, और बहुत लोगों को रूल्स बहुत सारे हैं, फीस डिटेल्स वो भी हैं, तो ये कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। और साइट पे डला भी नहीं है, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में शो भी नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको एग्रीवालेट ऐप से में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाना,
ठीक है, जिन लोग को पता है उन लोग को पता है, उन लोग दूसरों को भी बताओ, और जिन लोग को नहीं पता है उन लोग देख सकते हो। यहाँ से फ्री कोर्सेज में जाना, फ्री कोर्सेज में जाने के बाद व्यूज कोर्स में ऐसे क्लिक करना, रिकॉर्डेड वाला है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। आप लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लेटेस्ट वाला है वो इसमें मिल जाएगा। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे वो वीडियो पूरा इसमें भी मिल जाता है, और उसका जो भी स्लाइड यूज किया वो पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। अब आपको जैसे कि सीट डिटेल देखनी तो ऐसे करके आप चले जाइए और पूरा सीट देख सकते हो। ठीक है, 25 कॉलेज का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 35 था पिछले बार, इस बार पता नहीं कैसे काट छीट के 32 में ले आया। ठीक है, आपको जैसे कि और जो भी देखना है, गवर्नमेंट की फीस देखनी है, डिटेल देखनी है, हॉस्टल फीस, तो पूरा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एसएफएस सीट देखनी है कहाँ कितना है तो ये पूरा इसमें मिल जाएगा। तो ये आप चाहो तो आप इससे पूरा डिटेल्स ले सकते हो। महात्मा गांधी का चाहिए तो महात्मा गांधी का पूरा डेटा है इसमें। ठीक है, पूरा इसमें फॉर्मेट भी है। तो जितना भी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। अब इसमें तो कुछ मैं साइट को ओपन कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम। हाँ भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, कि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या किया था, एक पोल किया था, ठीक है, YouTube पे। इसमें मैं पूछा था आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो, तो सबका चॉइस था हम इंदिरा गांधी से करें। मात्र 1% का चॉइस है कि हम महात्मा गांधी से करें। ठीक है, ये तो अपना अलग ही डिपार्टमेंट है। और यदि देखा जाए तो दोनों का काउंसलिंग कितना लोग अटेंड करना चाहते हो, करीब 26% लोग। तो मैं ये देखा कि रुझान जो है सबका एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का भी अपना एक रुतबा है। ठीक है, तो इसको हमें जानना जरूरी है कि इसका क्या क्या स्कोप है हॉर्टिकल्चर का, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यदि मैं देखूं हॉर्टिकल्चर का, तो जैसे कि ऐड करता है कोई भी कंपनी, जैसे कि अभी आईपीएल में आज मेरे सर्कल में आज बोल के ऐड चला था ना माइलोन सर्कल का, वैसे ही ये बहुत ऐड भी कर रहा है महात्मा गांधी की आ जाओ। आप पूरा कॉलेज का डिटेल्स बता दिया, पूरा शेड्यूल इसमें बता दिया है ना। इसमें पूरा कॉलेज की डिटेल्स कितना कितना सीट्स है आप देख सकते हो। राजनांदगांव और जगदलपुर बेस्ट कॉलेज और सीरा वाइज इसमें जो दिया है समझ सकते हो कि उसी तरीके से कॉलेज का स्टेटस है। सबसे बढ़िया है राजनांदगांव, जगदलपुर, फिर बालोद, नीचे आप जाते जाओगे तो ऐसा ही है। और इस बार 2 नया कॉलेज बना है, सूरजपुर और रायगढ़ में। ठीक है, 24 सीट यहाँ पे है। ठीक है, करीब करीब 16 कॉलेज यहाँ पे हैं और 4 कॉलेज आपका प्राइवेट में है। ठीक है, और आप लोग का इसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म जिसका रैंक बहुत ज्यादा है वो तो भर ही लो। ठीक है, जिसका 1000 से ऊपर रैंक वाले सब भर लो इसमें फॉर्म। ठीक है, और इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये देखो अप्लाई कर सकते हो इसमें, और प्रीवियस वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल्स भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इसमें ये भी बता रहा है महात्मा गांधी कि देख लीजिए भाई क्यों चूज करें हम हॉर्टिकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, इसका स्टडी क्या क्या है आपको करना है आगे वो भी बता रहा है। इसमें क्या कैरियर ऑप्शन है ये भी बता रहा है। इसमें है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या है ये भी बता रहा है। आपका इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ये भी बता रहे हैं। तो चलिए मैं इसी को पार्ट में बांट के आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्यों चूज करना चाहिए हॉर्टिकल्चर को या फॉरेस्ट्री को, क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि भोजन सुरक्षा, इंग्लिश मीडियम वाले समझ नहीं रहे होंगे, फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश का स्थान कितना है? 111 है। ठीक है, मतलब हम अपनी जनता को पेट को पूरा भर नहीं पा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। ठीक है, करीब करीब 22 करोड़ की हमारी देश की जनता भूखी सोती है। ठीक है, तो इसको कौन भरेगा? हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ही भरेगा। हॉर्टिकल्चर हम पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी हम खाद्य आपूर्ति कर पाएंगे। फूड को कैसे हम सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें, ये हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि भोजन सुरक्षा के लिए हमें हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है ना। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रही है, इसके लिए जैव विविधता। ठीक है, मैं बचपन में था तो पोई भाजी बहुत खाता था, अभी दिख ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं, वो क्या है, खत्म होते जा रहे हैं, और कुछ कुछ है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो विविधताएं हैं बहुत। ठीक है, टाइगर देख लो, पूरा खत्म होने के कगार पे है ना। तो उसी प्रकार से जैव विविधता के लिए भी आवश्यक है। ये सब को कौन ठीक करेगा? सब्जी नहीं मिल रही है तो उसको कौन ठीक करेगा? हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ही ठीक करेगा उसको। ठीक है, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रकृति का अनोखा संयोजन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अभी क्या का जमाना आ रहा है, एआई का जमाना आ रहा है। चैट जीपीटी पूरा आपको पूरा हर चीज बता दे रहा है। ठीक है, आप पेन कॉपी पकड़ के कैलकुलेशन करते ही रहोगे, आपको चैट जीपीटी बता देगा कि कितना यूरिया लगेगा, कितना खाद लगेगा, क्या आपका बजट बनेगा, पूरा कैलकुलेशन करके बता देता है। आजकल स्कूल में बच्चे लोग होमवर्क में चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। हम वैसे भी कृषि में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम कृषि को उन्नत बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये सब चीजें है ना, इसलिए हमें चूज करना चाहिए, इसलिए ये बता रहा है। ठीक है, ये ऑफिशियल है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपके जितना भी गवर्नमेंट है या फिर निजी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है, फॉरेस्ट्री की भी और हॉर्टिकल्चर की भी। ठीक है, भारत और विदेश दोनों में नौकरी व्यवसाय के अवसर। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारी सब्जियां भी, धान भी कहाँ जाते हैं? विदेश तक जाते हैं, प्राइवेट फॉर्म में या फिर प्राइवेट खेती करके, है ना। हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अपना निजी बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा स्किल है, आपको अच्छी जानकारी, अच्छे से आप पढ़े हो 4 साल, तो ये सब चीजों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो वही सब ये बता रहा है। ठीक है, अब स्टडी देख सकते हो कि बीएससी 4 साल की होती है, सबको पता है। एमएससी 2 साल की होती है, विशेषज्ञ है ना, अलग अलग विषय में होती है। जैसे कि फूड साइंस हो गया, जिसको पोमोलॉजी बोलते हैं। आपको वेजिटेबल साइंस होता है, जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग का होता है। ठीक है, तो इसका भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। देखो, फ्लोरिकल्चर जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, फूल चाहिए हमें, और हमें मंगाना पड़ता है कहाँ से? पश्चिम बंगाल से रजनीगंधा फूल मंगाना पड़ता है, कर्नाटक से हमें गुलाब की फूल मंगाना पड़ता है। तो ये सब डिमांड को पूरा कौन कर सकता है? तो आप ही लोग सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए है आपको 3 साल का इसमें पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम, शोध कार्यक्रम, ये सब भी करने का मौका मिल सकता है यदि अभी से आप अपना न्यू तैयार करोगे बीएससी से तो। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होती है। ठीक है, सर्टिफिकेट स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी इसमें होता है। आपको नई नई टेक्निक्स सिखाई जाएगी, बताया जाएगा। अभी वो हुआ था आईजीकेबी में, आम का प्रदर्शनी लगा हुआ था। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगा, आपके स्किल को डेवलप करने का मौका इसमें मिलेगा यदि आप कर लिए हो तो बीएससी। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फल को पढ़ते हैं, ठीक है, सब्जियां को पढ़ते हैं, फूल को पढ़ते हैं, उसके अलावा औषधि पौधे पढ़ते हैं, मसाले पढ़ते हैं, सुगंधित और वन्य पौधे पढ़ते हैं। ठीक है,
इसमें हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम टीचर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सरी और ग्रीन हाउस मैनेजर बन सकते हैं, प्लांट ब्रीडर बन सकते हैं और रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, अर्बन फॉरेस्ट डेवलपर बन सकते हैं, लैंडस्केप डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, ये है ना, ये क्या होता है कि आप डिजाइन करोगे, लैंड को डिजाइन करोगे, कैसे घास, कैसे फूल, कैसे हम उसको सजाएं, एरिया को कैसे हम अच्छा दिखाएं, तो ये डिजाइनर बन सकते हो। तो इसका बहुत स्कोप है, खास करके अर्बन एरिया में। ठीक है, फॉरेस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ये भी बन सकते हो, फ्लोरिकल्चरिस्ट, इको टूरिज्म व्यवसाय, ठीक है, ये सब बन सकते हो। एग्री इंटरप्रीन्योरशिप में जा सकते हो, फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंटरप्रीन्योर बन सकते हो। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी जा सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर बन सकते हो, कार्बन क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑडिटर ये बन सकते हो, GIS स्पेशलिस्ट ये बन सकते हो, मैपिंग वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, सैटेलाइट का पूरा डेटा को कलेक्शन करना पड़ता है, तो ये सब आप बन सकते हो। फॉरेस्ट पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप बन सकते हो। ठीक है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आगे हम देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैविक खेती बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ये टॉपिक है या एक सेक्टर है बोल सकते हो, क्षेत्र बोल सकते हो। आज हम हर चीज़ खा रहे हो, सब में केमिकल है, सब्जी में केमिकल है, फल में केमिकल है, तो कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अच्छे से हम ये सब प्रोडक्ट को लगाएं, इसके लिए भी हम जैविक खेती कर सकते हैं। ठीक है, जैविक खेती देखो, पहले हम लोग कितना साल जीते थे, मेरे दादाजी कितना 98 साल जिए, 98 ईयर्स ओल्ड थे वो। ठीक है, मेरी दादी 90 साल जी। ठीक है, तो मतलब कि बोलना चाहिए कि पहले लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे होती थी। ठीक है, ऑर्गेनिक होती थी, और अभी क्या है, पूरा मिलावटी हो गया है। तो जैविक खेती हम कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप में, इसकी मांग भी बहुत है। ठीक है, सबको ताज़ा और एकदम केमिकल मुक्त सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, तो इसमें यदि आप खेती करोगे तो इसमें भी एक एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आपको है ना लोन भी मिलता है कम इंटरेस्ट पे, यदि आपके पास ये डिग्री है तो ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, विदेशी फसलों की खेती भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। नर्सरी व्यवसाय कर सकते हो, पुष्प व्यवसाय कर सकते हो, पुष्प ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जैसे बताया हूँ ना कि हमें अन्य राज्यों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फूलों के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ। दीपावली में हम कमल का फूल ढूंढते हैं ना, पूजा करने के लिए लक्ष्मी माता का। वो आपको पता होगा कि नहीं होगा, 50 रुपए 70 रुपए तक में बिकता है एक कमल फूल। ठीक है, तो ये सब डिमांड है। ठीक है, तो पुष्प वही बोल रहा है, पुष्प का आप व्यवसाय कर सकते हो, गेंदे फूल वगैरह भी लगा सकते हो। फसलों की प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आलू से क्या बनाना है, हमें चिप्स बनाना है, टोमेटो से क्या बनाना है, सॉस बनाना है, तो ये सब का वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हो। ये सब का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। आपको लोन भी मिलेगा इस डिग्री के बेस पे, कम इंटरेस्ट पे, है ना। आप कृषि परामर्श कर सकते हो। एग्रो टूरिज्म यूनिट ये सब में यूज होता है। ठीक है, ये डिग्री तो आप देखो करने के लिए बहुत कुछ है, आगे भी देखो और भी बहुत कुछ इसमें मिलेगा। स्टेट
गवर्नमेंट जो होती है वो एक वैकेंसी निकालती है, आरईओ निकालती है, आरएचओ निकालती है, वन विभाग में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, अलग अलग आप देखते हो, इंस्टीट्यूट देखते हो, ये सब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बैंक से रिलेटेड नाबार्ड भी वैकेंसी निकालती है, ये सब देख सकते हो, प्लांट प्रोटेक्शन और ये सब अलग अलग विभाग होते हैं, इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। करीब करीब हमारे देश में 60-800 KVK है उसमें, और हमारे छत्तीसगढ़ में 33 KVK है, वो सब में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बैंक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्राइवेट फॉर्म्स हो गए, प्राइवेट फॉर्म्स भी होते हैं, फॉरम्स भी होते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्री टेक स्टार्टअप्स भी अब आ रहे हैं, है ना, खास करके AI वगैरह का भी अभी यूज होने लगा है। एक्सपर्ट हाउसेस, ठीक है, ये सब में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपका जितना यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें भी आपको स्टडी और रिसर्च के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब बहुत भरपूर है इसमें, यदि देखा जाए तो आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो। इसका यदि एक सेपरेट वीडियो मैं बनाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं बना पा रहा हूँ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक सेक्टर है हॉर्टिकल्चर, आप चाहो तो इसमें एडमिशन करा सकते हो। यदि मैं देखूं, ठीक है, यदि मैं मापदंड में देखूं छत्तीसगढ़ में इसका क्या स्कोप है, मैं देखूं और मैं इस पर थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगाऊं, तो सरकारी नौकरी के लिए यदि मैं अवसर देखूं तो नो डाउट एग्रीकल्चर में ज़्यादा आती है। कुछ चीज़ें हैं जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में कॉमन होती है, लेकिन कुछ है एग्रीकल्चर वाला हॉर्टिकल्चर के में जितना भी जॉब्स आती है उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर वाले में आप नहीं डाल सकते फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर ही होता है, 2-4 ही ऐसा आपको आता है, बाकी सभी जितना भी एग्रीकल्चर में आप जॉब कर सकते हो वो सब हॉर्टिकल्चर वाला भी कर सकता है, ठीक है। तो जॉब में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, हॉर्टिकल्चर में थोड़ा कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसमें भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा स्कोप बन रहा है, ठीक है। आप खुद देखो धान की खेती कितना कब तक होती है, ठीक है, लेकिन फल फूल सब्जी 12 महीना चलती है, ठीक है। आप अपना ही दिमाग लगाओ, ठीक है। सब्जी हम हर महीना बोल रहा हूँ, हर हफ्ते हम सब्जी मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो कितना ज़्यादा स्कोप है इसका, रिसर्च में बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा एग्रीकल्चर में ज़्यादा भी मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर में हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है, ठीक है। स्कोप देखा जाए तो बहुत अच्छा है और ये तेजी से बढ़ रहा है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ओवरऑल में देखूं तो एग्रीकल्चर कुछ अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी पहला प्रेफरेंस क्या होता है एग्रीकल्चर ही डालता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई रैंक है मेरा, 5,000-6,000 मेरे को मिल ही नहीं रहा कॉलेज, उस स्थिति में मेरे पास हॉर्टिकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था, और इस वीडियो में इतना ही आपको मैं बता चुका हूँ। जितना काउंसलिंग का मटेरियल है आपको इसमें एग्रीवारिस ऐप्स में मिल जाएगा, ठीक है। फ्री कोर्सेज में जाना, उसके बाद नीचे क्रिएटिव वाला ऑप्शन, और इसमें पूरा आपको जितना भी देखो हॉर्टिकल्चर का भी सीट डिटेल्स अगर आपको नहीं पता तो इस फोल्डर में आपको पूरा हर डिटेल्स मिल जाएगा, सीट डिटेल्स होगा। और यदि आप ग्रुप से ज्वाइंट नहीं हुए हो तो टेलीग्राम एग्रीवारियर्स का बना हुआ है, अलग से PAT का भी ग्रुप बना है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, तो ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से काउंसलिंग अटेंड करना और सबको आप सबके मनपसंद कॉलेज मिले, मेरी बेस्ट विशेष है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।